हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 10 नंबर का पेपर है। यहाँ पे अगर दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनका पैरामीटर हमें दिया गया एबीसी और डीएफ का। बीसी जो साइड है वो हमें देगी 15 सेंटीमीटर और ईएफ हमें पूछी है। तो इसी कोरस्पॉन्डिंग साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो इनका जो पैरामीटर का रेशियो होगा वही इनकी साइड का होगा। तो पैरामीटर की यदि हम बात करें तो 75 और 40 है, तो ये इनका रेशियो है। बीसी अपने पास 15 है और ईएफ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो 15 से 5 बार, 5 से 8 बार, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 13x माइनस जेड में से 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के सम को यदि माइनस करें, इसमें से माइनस करना है किसमें? 13x माइनस जेड में से माइनस करना है किसको? इन दोनों के सम को। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 2x है, प्लस का ये माइनस का 5x, तो माइनस के 3x होंगे और यहाँ पे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3x। अब देखिए एक्स की यदि हम बात करें तो 13 और 3 16, तो 16 ए के ऑप्शन में आ रहा है यहाँ पे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पूरा आपको 16 नहीं करना, बाकी यदि करना तो इस टाइप से पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये अपने पास है कि 0.009 अपॉन के इक्वल टू में आ रहा है 0.01। तो के की वैल्यू पूछिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नो है तो नीचे भी नो है, ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इससे कट जाए, लेकिन पॉइंट यहाँ पे 3 पे और यहाँ पे 2 पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक पे पॉइंट होगा, तो एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 पे आपका पॉइंट आ जाएगा। नो से नो कट जाए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो एक वर्क को 20 डेज में फिनिश कर रहा है और बी जो है वो इसको 15 डेज में कर रहा है। तो यहाँ से देखिए इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, 60 आ जाएगा, टोटल वर्क आ गया। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट, और बी एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट करेगा। ठीक है, ये कह रहा है बी ने 6 दिन काम किया अकेले ने, एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तो 6 दिन में कितना करेगा? 6 गुना 4, 24 यूनिट इसने कर दिया। टोटल हमारे पास कितना है? 60। तो रिमेनिंग जो वर्क है, शेष कार्य, वो हमारे पास देखिए 60 में से 24 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 36 यूनिट। ए कह रहा है रिमेनिंग कितने दिन में कर रहा है? एक दिन में 3 यूनिट, तो 36 करने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक शॉपकीपर है 18,000 मार्क प्राइस वाली एक मशीन को दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद सेल करता है। सेलिंग प्राइस ये है, एक डिस्काउंट 10% है, दूसरा में फाइंड आउट करना है। तो जितने भी डिस्काउंट देता है वो सारे मार्क प्राइस पे मिलेंगे। पहला यदि 10% का डिस्काउंट है तो इसका 90% होगा, एक ही होता है यदि डिस्काउंट तो इतने में बेचता। सेकंड x% का है तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? जितने भी दो है, तीन है, चार लगा दो, उसके सबसे लास्ट में क्या आएगी? आपकी सेलिंग प्राइस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो से हमारे 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 9 से 4 बार 36, फिर 4 बार 18 से 8 बार, तो x इधर आ जाएगा, 80 इधर आगे माइनस होगा, तो x के वैल्यू कितना आ जाएगी? 20। यहाँ पे कह रहा है कि कोई समय सीआई पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल में तो इतना और 3 साल में इतना हो जाता है, मतलब ये 2 साल और 3 साल का अमाउंट है। तो ये 2 साल का जो अमाउंट होगा वो तीसरे साल के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है? रेट। तो रेट देखिए यहाँ पे तीसरे साल का ये जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो दूसरे साल का अमाउंट है, वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है और उस पे वो क्या है? इंटरेस्ट है। तो इसको माइनस कर देते हैं। देखिए 600 से कितना कम है? 21.6, और 600 से ये कितना ज्यादा है? 14.55। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया? 36.15। तो ये तो इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पे मिल रहा है? 578.40 पे, और इंटू 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? रेट। पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 19 बार, और फिर 28, 1928, और ये 3 से हो जाएगा 12 3 36, और फिर 5 बार। ठीक है, ये आ गया 12050 डिवाइड बाई 1928। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्स यदि 2000 होता और 6 बार भाग देते तो 12,000 आ जाता। ठीक है, और ये 12 से ऊपर ही है, इस मतलब 6 बार तो भाग जाएगा जाएगा। 7 बार होगा तो ज्यादा हो जाएगा, 14,000 नहीं, 7 बार तो नहीं, 6 बार जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं और एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट हैं, एक ने 70% उसको वैलिड का मिला और 172 वोट से वो क्या हो गया? विनर। ठीक है, जीत गया। इसका मतलब दूसरा 172 से हार गया। ठीक है, वैध मतों की कुल संख्या में पूछिए। तो यहाँ पे देखिए ये नहीं कहा कि कितने वोट इनवैलिड थे, मतलब सारे वैलिड हैं। इसको 70% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 30%। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 40% का। और यहाँ पे वोटों में दोनों में डिफरेंस कितने का? 172। तो 172 है वो 40% की वैल्यू दी है। वैलिड वोट पूछा मतलब 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है,
4 से 43, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है अनीता और सुनीता की एज में 30 ईयर का डिफरेंस है। 5 साल पहले अनीता की जो एज है वो सुनीता की एज की 3 गुना अधिक है। यहाँ पे कह रहा है अनीता वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सुनीता, तो 3 गुना है ये, ठीक है। अनीता की आयु सुनीता की आयु की 3 गुना, सुनीता की यदि 1 होगी, ठीक है, तो अनीता की कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 30 का। तो वर्तमान की बात करें, पहले की बात करें या 5 साल बाद की, डिफरेंस हमेशा आपका इक्वल रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ एज में, ध्यान रखना। तो 30/2 हमें करें सुनीता की, तो 1 से इंटू कर देंगे, तो ये तो आ गई 15। कब की आ गई, ये हमारे पास कब था, 5 साल पहले का दिया रेशियो, ठीक है। तो प्रेजेंट में 5-5 साल बड़ी हो जाएंगी, तो +5 करेंगे तो सुनीता की एज कितनी है, 20 ये है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक अपने पास सेमी सर्कल है इस टाइप से। यहाँ पे करें इसमें सबसे बड़ा जो ट्राइंगल होगा, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा 12 और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अपने पास क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, और ये दोनों साइड इसकी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी, तभी ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 45, ये 45 के सामने वाला साइड का कर्ण क्या होता है, √2 टाइम, तो ये 6√2, ये भी 6√2। तो एरिया की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू √2 इंटू 6 इंटू √2, √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 6 गुना 6 कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एज टू बी और बी टू सी दिया, एबीसी का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये है 3:4 और ये है 2:3। यहाँ पे देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 और ये कितना 8 और ये कितना 12, ठीक है। या इसको, ये 2 था ये 4 था, इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी आ जाता, या आप 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा है 0.292929, तो ये 29 क्या हो रहा है अपना, रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रहा है 29 का, ठीक है। तो इसको यूं भी लिख सकते हो, बाहर जितने पे बाहर है उतने के लिए नीचे क्या आ जाता है, 9 आ जाता है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा है 0.04 की पावर -1/4 है, तो इसको पॉजिटिव में लेना तो इसको चेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो इसको लिख सकते हैं 1/0.04, तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी 1.5, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने, 2 जीरो, ठीक है। 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, और 1.5 क्या होता है 3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर पावर है तो आपको बता रखा है मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे कह रहा है दो कैंडिडेट के बीच में एक इलेक्शन था, एक को वैलिड का 55%, वैलिड वोट ही क्या होते हैं, विनर और लूजर जितने कैंडिडेट होते हैं वैलिड ही वोट उनमें डिवाइड होते हैं, तो 55 इसको मिल गए विनर को, तो लूजर को कितने मिलेंगे 45, तो 20% यहाँ पे क्या थे, इनवैलिड थे। टोटल जो वोट थे वो थे 7,500, तो विनर को कितने वोट मिले, ठीक है, कितने से जीता, तो डिफरेंस पूछा है यहाँ पे, डिफरेंस कितने का 10% का। अब देखिए 7500 टोटल है, 20% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने थे 80%, यही तो दोनों में बचे, और इसका वैलिड का कितना निकालना 10%, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए 20 से 20, 20 से 20, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 40, 56, 4, 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक सिलेंडर का वॉल्यूम है और उसकी हाइट है, डायमीटर पूछा है, तो देखिए वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, और हाइट कितनी 70 इक्वल टू 5500, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 से 2 बार और 11 से 50 बार, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 2 से 25 बार, तो आर हमारे पास कितनी आ गई 5, तो डायमीटर इसका कितना आ जाएगा, इसका डबल कितना 10। यहाँ पे कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल, तो पहले तो देखिए 8 हमें अभाज्य संख्या निकालनी पहले, और फिर हमें क्या करना, उनको उनका जो सम होगा उसको 7 से डिवाइड करना है। आपको बता रखा है 1 से 25 तक 9 होती हैं, तो हम पहले वाली फाइंड आउट कर लेंगे, तो 21 से लेके 25 की बात करें तो एक ही होती है, तो 20 तक कितनी आ जाएंगी 8 आ जाएंगे, तो कौन सी हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये आगे टोटल 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 17 प्लस 11 कर देंगे ये आगे 28, 13 प्लस 17 कर देते हैं तो ये कितनी होगी 30 प्लस 19, ठीक है। ये आगे 77 और 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 400 जो मैंगोज है उनका कॉस्ट प्राइस 320
एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पे 320 आम बेचता है, यानी 400 की जो कॉस्ट प्राइस है उस पे वो क्या करता है, 320 सेल करता है, ठीक है। प्रॉफिट तो आपको बताया था कि सीपी के पास है वो एसपी, एसपी के पास वो सीपी। ये देखिए 8 से हमारा कट जाएगा 5 बार, 8 से कट जाएगा 4 बार, तो सीपी 4 है, 4 में खरीदा, 5 में इसने बेचा, तो प्रॉफिट 1 का किस पे, 4 पे। 1/4 की बात करें तो 25% आ जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं रामा वॉक्स टू हर ऑफिस 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम ऑफिस, ठीक है। उसका जो ऑफिस है वो घर से कितनी दूरी पे, 5 किलोमीटर। इन द मॉर्निंग से कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर, वो क्या करती है, 1 घंटे में कवर कर लेती है, तो ये इसकी स्पीड आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। वाइल रिटर्निंग होम इन द इवनिंग सी टेक 15 मोर मिनट्स, तो आते समय उसको क्या लगता है, 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 5 आएगी तो टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर, टाइम जाते समय 1 घंटा, आते समय 1 घंटा 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, यानी टोटल लग गया 2 घंटे 15 मिनट, ठीक है। मिनट को इसमें आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे, 8 और 1 9, 9/4, 4 हमारा ऊपर आ जाएगा, 40/9, 40 में 9 का भाग देंगे 4 बार, 36 बचे कितने, 4। यहाँ पे करा कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार होगा ए प्लस बी यानी कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, बचेगा ए माइनस बी यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, के। पूछा 1 - के, 1 - के, तो के की तो ये वैल्यू है, इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो देखिए माइनस करेंगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अपोन में 1 + के है, जब इसमें एक जोड़ देंगे यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे तो ये तो प्लस का और ये माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो अब आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस यानी टेन स्क्वायर थीटा इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें सबसे छोटा जो पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करना है, जिसको 2488 में प्लस करते हैं तो वो नंबर 3456 से डिविजिबल होगा। देखिए सबसे पहले 5 का भाग कब जाता है, जो यूनिट डिजिट जो है वो आपका 0 होगा या 5 होगा। इसको बेसिक से यदि हमको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे और फिर इसमें भाग देंगे, जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है, जितना शेष बच रहा है वो तो है, जिससे भाग दे रहे हैं उनका डिफरेंस लेके ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 का भाग जाएगा तो यूनिट डिजिट 0 होगा या 5। अब इसमें यदि 4 जोड़ दें, 8 4 12, 2 आ रहा नहीं हो सकता, 8 2 10 हो सकता है, 8 8 16 ये भी नहीं हो सकता, 8 2 10 ये हो सकता है, ये दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं। देखिए इसमें 32 अपन जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2520। या इसमें 3 का भाग जा रहा है, 5 4 9, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, ठीक है, और 6 का भी जा रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, सबसे छोटा नंबर हमें पूछा है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर हैं जिनका सम दिया है, यदि इसको 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इनका एवरेज आ जाएगा, और टोटल नंबर ओड है तो बीच वाला आपका एवरेज होता है। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 बार 35, 2 बचे, फिर 4 बार, फिर 4 बार, ये बीच वाला नंबर, 2 इसके आगे होंगे, 2 इसके पीछे होंगे। कह रहा है उनमें तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, बीच वाली 744, और सबसे बड़ी, तो 2 इसके आगे होंगी, +2 कर देंगे 746, +2 कर देंगे 748, तो इन दोनों का हमें क्या पूछा है, सम पूछा है, ठीक है। 700 700 1400, और ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 92, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।